सोलार एनर्जी इस टेक्नोलॉजी को 20th सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन कहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता था। इसका बड़ा कारण ये था दोस्तों, जो सोलर एनर्जी से पावर जनरेट किया जाता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसी कारण इसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 2010 से सोलर पैनल्स और बैटरीज के जो प्राइस होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे और उसी कारण सोलर एनर्जी का भी प्राइस गिरने लगा। और दोस्तों 2012 से दुनिया ने सोलर एनर्जी को तेजी से अपनाना शुरू कर दिया। इस सोलर एनर्जी के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इंडिया की पावर इंडस्ट्री में ये सोलर एनर्जी किस तरह एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सोलर एनर्जी होती क्या है। तो सोलर एनर्जी यानी जो सन रेडिएट करता है लाइट एनर्जी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इस सोलर एनर्जी के दो टाइप्स है। पहला है फोटोवोल्टाइक सोलर एनर्जी, दूसरा है सोलर थर्मल एनर्जी। एप्लीकेशंस के हिसाब से इन दो एनर्जी में से किसी एक एनर्जी को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस सोलर एनर्जी के फायदे। सबसे पहला फायदा ये है दोस्तों, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है और इस एनर्जी को क्लीन एनर्जी भी कहते हैं। इससे किसी किस्म का पोल्यूशन नहीं होता और इस एनर्जी को इस्तेमाल करने से दोस्तों जो हमारा डिपेंडेंसी है नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, इन सभी पे बहुत कम होगी। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इससे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं लगता, जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। और दोस्तों ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, इन दोनों पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑन ग्रिड यानी जो हमारी नेशनल ग्रिड है उसको इसकी पावर जनरेशन से डायरेक्ट लिंक किया जा सकता है, और ऑफ ग्रिड यानी इसे इंडिविजुअल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिस्टम्स में लगाना, ऑफिसेस में लगाना, घरों पर लगाना वगैरह वगैरह। और दोस्तों सोलर एनर्जी से हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा एस्टिमेशन है दोस्तों कि जो पावर सोलर एनर्जी से जनरेट किया जाता है उसकी कॉस्ट 20% कम है कंपेयर टू कोल एनर्जी। और दोस्तों ये एनर्जी बहुत ही सेफ है, इसीलिए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इंडिया की सोलर एनर्जी कैपेसिटी। आपको बता दूं दोस्तों 2014 में इंडिया की सोलर एनर्जी की कैपेसिटी 2.6 गीगावाट थी और 2018 तक ये 20 गीगावाट हो चुकी है और सिर्फ 2017 में ही हमने 10 गीगावाट की सोलर एनर्जी ऐड की है। और दोस्तों 2022 तक ऐसा टारगेट है कि 100 गीगावाट की एनर्जी सोलर से जनरेट की जाएगी। दोस्तों 2010 से इंडिया अपनी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को तेजी से बढ़ा रहा था और 2012 से जैसे जैसे सोलर पैनल्स के प्राइसेस डिक्रीज होते गए, इंडिया सोलर एनर्जी पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता रहा। आपको बता दूं दोस्तों कि 2014 में इंडिया की सोलर जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 2.6 गीगावाट्स थी और 2022 तक टारगेट ये था कि 20 गीगावाट की सोलर जनरेशन करना। लेकिन दोस्तों इंडिया ने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया सोलर एनर्जी में और 2018 में ही 22 गीगावाट की सोलर जनरेशन कैपेसिटी हासिल कर ली। जो टारगेट 2022 में था उसको 4 साल पहले 2018 में ही अचीव कर लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, 2016 में इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म किया और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम शहर हरियाणा इंडिया में है। और दोस्तों इस अलायंस में 121 कंट्रीज है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी अलायंस मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें और जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल एनर्जी, नेचुरल गैस, ऑयल पे, उसको कम किया जाए। अब दोस्तों इंडिया का टारगेट ये है कि 2022 तक $50 बिलियन और सोलर एनर्जी में लगाना और 20 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक लेके जाना। आपको यहाँ पे बता दो इंडिया की टोटल जनरेशन कैपेसिटी 2018 मार्च तक 340 गीगावाट्स है और इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेटर और पावर कंज्यूमर है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2018 में इंडिया का रैंक 5th है सोलर जनरेशन के मामले में। सोलर एनर्जी ही नहीं दोस्तों, इंडिया अपने सभी एनर्जी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं। 2018 तक इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी 6000 मेगावाट्स यानी 6 गीगावाट्स थी, इसको 17 गीगावाट्स करने का प्लान है। और जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है दोस्तों उसको 2022 तक 175 गीगावाट्स करने का प्लान है और जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको 340 गीगावाट्स से लेकर 550 गीगावाट्स के ऊपर करने का प्लान है। दोस्तों मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ, इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेशन होने के बावजूद भी इतना पावर हंग्री क्यों है। सबसे पहला रीजन ये है दोस्तों कि पावर डिमांड, इंडिया में पावर कंजप्शन की डिमांड पावर जनरेशन से कहीं ज्यादा है, इसीलिए इंडिया ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है। दूसरा बड़ा रीजन ये है दोस्तों, इंडिया 2017 दिसंबर से लेके 2019 दिसंबर तक 20 करोड़ लोगों को नेशनल ग्रिड लाइन से जोड़ने वाला है। ये सौभाग्य स्कीम के द्वारा किया जा रहा है, लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका नाम है इंडिया सोशल अचीवमेंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको बता दूं 2018 जून तक
5 करोड़ लोगों को नेशनल ग्रिड से जोड़ लिया गया है। अभी इंडिया में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उनको 2019 दिसंबर तक नेशनल ग्रिड लाइन से जोड़ लिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया 100% इलेक्ट्रिफाइड कंट्री बन जाएगा। तीसरा बड़ा रीजन ये है दोस्तों, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करना पड़ेगा। यही 3 बड़े रीजन है दोस्तों कि हम ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट कर रहे हैं और सोलर एनर्जी दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है पावर जनरेशन के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया में जो सबसे बड़े 10 सोलर पार्क्स है उसमें से 5 इंडिया में है। वो कौन से पार्क्स है और उसकी जनरेशन कैपेसिटी क्या है हम आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आगे किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में बता दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।